हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल से हमने दूसरी इकाई शुरू की थी और दूसरी इकाई में से पहली कविता हमने देख रहे हैं। तो पहली कविता है धरती का आंगन महके। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। कल हमने पहले दो स्टांजे के अर्थ देखे थे, है ना। तो आज हम आगे देखेंगे दूसरे दो स्टांजे का अर्थ। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। क्या कहा इसके अंदर? शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो। शिल्पकला, सभी प्रकार की कलाओं में से शिल्पकला को भी हमको अपनाना है और उसका समुचित विकास होना चाहिए। यहाँ पर यह भूमि धरती माता हरी भरी होना चाहिए और ये हरी भरी होने से यहाँ पर फल फूल आदि सभी सज्जे रहने चाहिए। क्या कहा इसके अंदर? कि हमारी कलाओं में शिल्पकला का भी स्थान होना चाहिए और शिल्पकला के साथ साथ को हमको इस कला को अपनाना है और हमारी जो धरती माता है, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हरी भरी होना चाहिए और फूलों के साथ में सजी धजी होना चाहिए। यही हमारी धरती का श्रृंगार होना चाहिए। आया समझ में? शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। ये धरती कैसी होनी चाहिए? हरी भरी होनी चाहिए, फलों से और फूलों से लदी होना चाहिए। और यह जब हरी भरी और फल फूलों से परिपूर्ण रहेंगी तो हमारा धरती का श्रृंगार दिखेगा, वरना हमारी धरती खाली खाली हमको दिखेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबद्ध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। देखो, हम मंगल ग्रह पर जाए या चंद्र ग्रह पर जाए, कोई भी यान पर जाए, हम कहाँ पर भी जाए, कोई भी ग्रह पर जाए, कैसे जाने? हम कैसे जाने वाले? यान से बैठ के जाने वाले हैं। हम जाए उसके अंदर, लेकिन हमारा संबंध अस्त्रों के साथ होना चाहिए। हमारा संबंध अस्त्रों के साथ भले ही हो, लेकिन अस्त्रों का संबंध विध्वंसकारी शस्त्रों के साथ में नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के लिए हमें नहीं करना चाहिए। इंसान है, इंसान बनकर रहो। ग्रह पर जाओ, मंगल ग्रह पर जाओ या चंद्र ग्रह पर जाओ, जाना कैसे? हमें यान से जाना है, जाओ। और जाते समय हम अस्त्रों के सहारे से जा रहे, लेकिन वो अस्त्रों का सहारा विध्वंसकारी या विनाशकारी नहीं होना चाहिए। उसका सहारा हमें हमारा सिर्फ तरक्की करने के लिए, हमारी प्रगति करने के लिए ही उसका सहारा लो। नहीं तो क्या करते हैं कि दुनिया को नष्ट करने के लिए अस्त्र शस्त्र का वापर किया जा रहा है, तो हमें वैसा करना नहीं है समझ में? इस प्रकार कहा है, चंद्रलोक पर जाओ चाहे मंगल ग्रह पर जाओ, किसी पर भी जाओ, लेकिन हमारे साथ में यान से हम जा रहे, हमारे साथ में बहुत सारे अस्त्र हम लेकर जा रहे, लेकिन उनका संबंध विध्वंसकारी का काम करने के लिए नहीं होना चाहिए। सांस साठ जमीन पट, बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। क्या कहा? सांस सांस जीवन पट, बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। क्या कहा इसके अंदर? कि हमारा जो गुण है, कौन सा गुण है हमारा? मानवता का, सदाचारी और पवित्रता और सदाचारी का ये हमारा जो गुण है, ये हमारे गुण से हम परिपूर्ण होना चाहिए। जब हम नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता को परिचायक होती है। हमारी सुंदरता किससे दिखेंगी? हमारी नैतिकता से दिखेंगी। मानव का गुण मानव के अंदर होना चाहिए। मानव का जीवन अपने गुणों से ही उसको ढाका जाता है। अपने सांस को ढाकने के लिए अपने गुण ही जरूरी है। और हमारे गुण कौन से हैं? सदाचारी होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए सबके प्रति। मन के अंदर यदि कटुता रहेगी तो हम किसी के साथ में भी काम करेंगे तो कटुता रखकर काम करेंगे। आया समझ में? तो हमारे को ऐसा बनना नहीं है। मानवीय गुण जैसे सदाचार, पवित्रता आदि गुणों से हम परिपूर्ण होना चाहिए और नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक
होते हैं। समझ में आया? हाँ, चलना आगे। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई ना पता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। क्या कहा इसके अंदर? प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। हमारी प्रतिभा, हमारी मेघा अर्थात हमारी बुद्धि, हमारा मानवीय व्यवहार ही हमारे पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता का ही परिचायक है। कौन? हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि और हमारी मेघा, ये हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र के ही परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्ण होना चाहिए। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना सब मिलकर वसुधा के जयगान से। हमारी आत्मा, हमारा आत्मा का जो व्यवहार है दूसरों के साथ में, ये हमेशा स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारा आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हुई है। ऐसे सजी, कौन से कपड़े पहने हमने? स्नेह रूपी परिधान पहने हुए हैं। और हम सब मिलकर इस प्रसविनी वसुधा के गान गाए। इस वसुधा के हमको सब मिलकर गान गाना है और हमारी को उनकी ऊंचाई बताना है कि कितना ऊंची हमारी ये वसुधा है। इसलिए हमको उसकी अर्चना करना चाहिए, उसकी प्रार्थना करना चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। क्या कहा इसके अंदर? हमारी प्रतिभा, हमारी मेघा अर्थात हमारी बुद्धि और हमारी मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र का परिचायक है। हमको सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्ण होना चाहिए। और हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हुई है। हम सब मिलकर वसुधा का, प्रसन्न वसुधा के गान गाएं और उसकी हम अर्चना करें। जब हम उसकी अर्चना करेंगे तो हम हमारे इस देश का नाम अमर कर पाएंगे, वरना हम नाम अमर कर नहीं पाएंगे। आया समझ में? तो इसके बाद में हम देखेंगे इस कविता के अर्थ आपको लिख के लाना है, तो आपको नोटबुक में अर्थ लिख लेना है। ठीक है? ओके।